आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव गुरु महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धनवान था, पर गुरु भाई बहन वो राजा के पास बहुत ही ज़्यादा घमंड भरा हुआ था। और तो और राजा बहुत घमंड होने के कारण अपने प्रजा की जो है सही से अपना रक्षा नहीं करता था, देखभाल भी नहीं कर रहा था। राजा को नगर के सभी लोग भला बुरा कहते थे कि राजा कितना घमंडी है, हम सब प्रजा कष्ट में है, विपदा में है, हमारी खाने के लिए अन्न नहीं पुर रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, सब कुछ चिथरा पिथरा हुआ है पहले से ही। और ये राजा को तो देखो, इतना धनवान है फिर भी अपनी ही प्रजा की उसको कोई फिक्र नहीं है। गुरु भाई बहन, प्रजा बहुत ही कष्ट में थे, विपदा में थे। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। ऐसी स्थिति होने के कारण राजा सबके ऊपर अत्याचार करते थे। राजा सभी प्रजा से काम काज करवाते थे, बाकी खाने को सही से खाना नहीं देते थे, बस एक टाइम खाना देते थे, वो भी सूखा रूखा। गुरु भाई बहन, राजा बहुत ही निर्दयी था, घमंडी था। दिन प्रतिदिन समय बीता। एक दिन नगर में एक शिव शिष्या का जन्म हुआ। शिव शिष्या धीरे धीरे बड़ी हो गई। भगवान शिव की पूजा करती थी। अब वो महादेव का पूजा करने प्रतिदिन मंदिर जाती थी। तो एक दिन रास्ते में उसको वही राजा भेटा गया। अब राजा देखे शिव शिष्या को कि नगर के समीप एक मंदिर भगवान शिव का है और वहाँ पे वो पूजा अर्चना करने जाती है। अब यह देखकर राजा वहाँ पहुँचे और कहे वही कन्या से कि हे कन्या, तुम किसकी कन्या हो और तुम यहाँ पे किनका पूजा कर रही हो? भगवान का। भगवान तुमको काम नहीं आएंगे, आएंगे हम काम। जो हम कहते, जैसा हम कहते वैसा तुम करो। अगर ऐसा नहीं करेगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना। गुरु भाई बहन, कन्या कहती है हम भगवान शिव की शिष्य हैं, हम किसी के कहने से नहीं चलते हैं, अपने मति से चलते हैं। महादेव हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? महादेव ही हमारे सब कुछ है, हम महादेव की ही पूजा करेंगे। गुरु भाई बहन, दुष्ट वो राजा कहता है, हे कन्या, अगर तुम इस बार मेरी बात नहीं मानेगी तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गुरु भाई बहन, कन्या से अब राजा कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो और मुझे अपना भगवान मानो, तब तो तुम बची रहेगी, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे कि तुम कुछ सोच भी विचार भी नहीं सकती है। ऐसा कहकर राजा उसको धमकाने लगे, डराने लगे। पर कन्या बहुत हट्टी थी, वो नहीं डरी और कहती है, हे राजन, जो करना है कर लो, बाकी हम तो महादेव का पूजा करेंगे ही, और महादेव सबसे बड़े भगवान है। और मुझे तुम ये गिदड़ धमकी क्या दे रही हो? मैं बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान बच्चा हूँ
हमको कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी बातों में फंसने वाली, उलझने वाली नहीं हूँ मैं। तेरी बात की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना चीखना है, चिल्लाना है, जो डराना है, धमकाना है कर लो, पर हम तो तुम्हारी पूजा कदापि नहीं करेंगे। तुम क्या समझता है, तुम बलवान हो, ताकतवर हो, और तो और तुम एक इस राज्य के राजा हो, इसलिए तुम्हें घमंड है। ये सारी घमंड जो है तुम्हारी मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन, और तुमको इस राज्य का कोई भी नगर का जो है कि नगरवासी काम नहीं आएगा। सब तो तुमको थू थू करते हैं। तुम नगर के वासी के लिए क्या करते हो? कुछ भी तो नहीं करते हो, और तो और सबके ऊपर अत्याचार करते हो, और तुम हमको धमकी देते हो। तुम करोगे तो क्या करोगे? गुरु भाई बहन, कन्या ऐसे बोली। तभी राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और कन्या को गुरु भाई बहन अपने सिपाही से पकड़वा कर उसको अपने दरबार में बुलाया। कन्या को अब वो कहने लगा, तुझे कोई नहीं बचाएगा मेरे सिवा। गुरु भाई बहन, अब राजा क्या किए कि कन्या को पकड़ के लाए और उसको कारागाह में डाल दिए। गुरु भाई बहन कारागाह में डाल दिए। अब कन्या प्रतिदिन जो पूजा अर्चना करती थी, वो पूजा अर्चना भी कैसे करे? वो बेचारी अब महादेव का नाम लेकर अंदर में ही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर रही है कारागाह में। महादेव तो दया के सागर है, अपने भक्त को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? गुरु भाई बहन, इधर राजा समझ गए कि हम तो इसको कारागाह में डाल दें तो कोई इसको तो बचाएगा नहीं, ये पूजा कैसे करेगी? अब उसको खाना पानी सारा कुछ बंद कर दिया। अब कन्या को भोजन भी नहीं दे रहा था। गुरु भाई बहन, अब क्या हुआ? धीरे धीरे महादेव जब अपने भक्त के ऊपर दया बरसाते ही हैं। महादेव जब अपने भक्त को इस हाल में देखे तो जितना बार नमः शिवाय करती थी, उसका सब भूख प्यास गायब हो रहा था। नहीं भूख लगता था, नहीं प्यास लगता था। अब वो और लगन से, खुशी से महादेव की पूजा अंदर में ही कर रही थी, कारागाह में ही। गुरु भाई बहन कारागाह के अंदर ही अब खुशी पूर्वक को झूम झूम के भगवान शिव का पूजा अर्चना कर रही थी। अब इधर राजा को खलबली मचने लगा कि हम इसको खाना नहीं देते हैं, पीना नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, फिर ये खुशी खुशी कैसे पूजा करती है? और उसको खलबली मच गया। गुरु भाई बहन, अब राजा को गुस्सा के वजह से अब राजा कन्या को पकड़ के फिर निकाले कारागाह से और जंगल में ले गए। ले जा कर के और कन्या के ऊपर रस्सी उस्सी बांध कर अब सोचे कि इसको हमला कर देंगे, मर जाएगी कन्या। जैसे ही राजा अपने दरबारी सिपाही मंत्री सब के साथ गए थे, तो जैसे ही वो मारने के लिए चाहे, जैसे ही वो कत्ता उठाए, वैसे ही उसका कत्ता आसमान में हो गया, आसमान की ओर खड़ा हो गया। अब वो कत्ता नहीं नीचे आ रहा, नहीं ऊपर जा रहा है, जहाँ के जहाँ पड़ा हुआ है। राजा का हाथ उसी से चिपका हुआ है। अब राजा तो नहीं हिल रहे, नहीं डुल रहे। गुरु भाई बहन, यह चमत्कार देखकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया, और राजा के साथ जितने उसके दरबारी सिपाही मंत्री थे, वो भी यह दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसको लगने लगा, ये कैसे संभव हो सकता है कि ये कत्ता जैसे वो उठाया वैसे ही आसमान में मतलब सट गया है, हाथ के साथ ही राजा हिल नहीं रहा है और डुल नहीं रहा है। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है, राजा पूरा अब उसका मुंह से बकार नहीं निकल रहा था और वो आँख से बहुत रो रहा था। गुरु भाई बहन, तभी शिव शिष्या राजा से कहती है, हे राजन, क्या हुआ? तुम्हारी सारी घमंड अब कहाँ गई? बताओ जरा
तुम तो बड़ा ही बलवान अपने आप को समझ रहे थे, बुद्धिमान, ये है वो है, बहुत अहंकारी। सारा अहंकार टूट गया। अपना हाथ नीचा करके देखो जरा, तब पता चले कि तुम कितना बलवान हो, कितना एकदम शक्तिशाली हो। गुरु भाई बहन राजा को अब समझ में नहीं आ रहा था, खूब फूट फूट कर रोने लगा और यह बहुत बड़ा भयंकर बवाल हो गया। सब कोई जान गए कि कन्या को मारने ले गए। अब राजा का हाथ जो है कत्ता के साथ चिपक गया है, वैसे को वैसे पड़ा है। सब गांव वाला शोर हो गया, सब जो है सिपाही मंत्री शोर कर दिया तो आया सब कोई देखने। देखता है जंगल में शोर शोर शोर, पूरा शोर मच गया है। गुरु भाई बहन सब कोई अब चाहा कि इसका हाथ नीचा हो जाए, बाकी नहीं हुआ। गुरु भाई बहन राजा सबको बोलने लगे, जो मेरा हाथ को नीचा कर देगा, वैद्य हो ओझा हो जो भी है, हाथ नीचा कर देगा उसे हम आधा नगर का राज्य पाट सोना चांदी सब कुछ दान करेंगे, जो मेरा हाथ नीचा कर देगा इस तलवार से। तो गुरु भाई बहन सब कोई प्रयास किया, ओझा आया, उसके जो पंडित थे, विद्वान थे, जो भी थे, सब कोई आया, सब कोई कोशिश किया, अपना अपना जादू चलाया, बाकी किसी का जादू कोई काम नहीं आया, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा महादेव जो है वही है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि तू राजन कितना भी कोशिश कर, बाकी तेरा हर कोशिश नाकाम हो जाएगा मेरे महादेव के समीप। इसलिए अभी भी समय है, तू महादेव से माफ़ी मांग, तब तो तू सही हो जाएगा। और नहीं माफ़ी मांगेगा तो फिर सदा के लिए तू ऐसा ही रहेगा। तेरा कोई भी जादू टोना कुछ भी काम अंतर मंतर नहीं करेगा। अब गुरु भाई बहन शिव शिष्या की बात यह सुनकर गांव वाला भी अचंभित रह गया। कहते महादेव में इतनी शक्ति है? बोलते हैं हाँ, यह अहंकारी राजा था, मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, मेरे साथ ये पाप किया है, पाप, और इसी पाप का सजा महादेव इसको दिए हैं, क्योंकि हम भगवान शिव महादेव की पूजा अर्चना करने जंगल में गए थे। तो ये राजा बेटा आया, तो ये राजा हमको कहने लगा कि तुम भगवान शिव का पूजा क्यों करती है, तुम मेरी पूजा करो, और मैंने इसको मना कर दिया। इसके वजह से यह अहंकारी राजा ने मेरे साथ गलत किया, कारागाह में डाल दिया, और तो और जैसे तैसे उटपटांग बातें हरकतें भी किया। इसके वजह से या फिर मुझे मारने के लिए जंगल में ले आया, और इसी का सजा जो है महादेव इसको दिए हैं। सो अच्छा ही किए हैं, जो बुरा करते हैं उसके साथ महादेव बहुत जल्दी ही न्याय करते हैं, वही न्याय हुआ है। अब इसको दंड भुगतना ही पड़ेगा राजा को। तो गुरु भाई बहन सब लोग बहुत खुश थे कि राजा को सजा मिल गया है, पर गुरु भाई बहन राजा फूट फूट कर रोने लगता है, और वो रोते रोते अब सबसे कहता है कि आप सब गांव वाला मुझे माफ़ कर दीजिए, हे कन्या मुझे माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई है, हमसे गलती हो गई है, हम अपना राजकाज सही से नहीं चला रहे थे, अब हम क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, हे महादेव, हे शिव गुरु में क्षमा कर दीजिए। आज से हम प्रण लेते हैं कि सबके साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, और सबकी रक्षा करेंगे, सबको अपना अपना जीने का अधिकार देंगे, और साथ ही सबको मेहनत का फल परिणाम, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर देंगे। सो हम अन्याय नहीं करेंगे, अपने मेहनत करवाएंगे तो अच्छे से खाना पीना पैसा हर एक चीज़ देंगे। राजा होने का मेरा यह कर्तव्य था कि हम अपनी प्रजा को खुश रखें, सुख शांति में रखें, पर हम ऐसा नहीं करके हम अहंकार में डूब गए थे, और अहंकार होने के कारण, घमंड होने के कारण हम अपने शौक सुविधा बस देख रहे थे, दूसरे का नहीं देख रहे थे। इसके वजह से हम
अपनी कर्म से वंचित हो गए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सब मेरी प्रजा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और तो और अब ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी, अब ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। गुरु भाई बहन तब शिव शिष्या कहती है कि ठीक है, आप सब गांव वाला भी इसे माफ़ कर दीजिए, जितनी भी प्रजा है सब इसे माफ़ कर दीजिए। अब राजा को एहसास हो गया है, राजा फूट फूट कर रोने लगता है। गुरु भाई बहन इसके वजह से कन्या उसे क्षमा कर देती है और सभी गांव वाला भी उसे क्षमा कर देते हैं। अब उस राज्य के जितने भी प्रजा थे, मंत्री थे, सिपाही थे, सब मिलकर राजा के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, आप इस राजन को क्षमा कर दीजिए। अब इसे इसकी भूल की एहसास हो गया है। अब ये सही सलामत सब कुछ करेंगे, अपना कर्म धर्म सब कुछ करेंगे। हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, इसे क्षमा कर दीजिए। अब राजा कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब हम भी आपकी चर्चा भक्ति आराधना करेंगे, अब सही मार्ग पे चलने का प्रयास करेंगे। हे भोलेनाथ, हे महादेव, अच्छे कर्म करेंगे, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने प्रजा के हित के लिए ही सारा कार्य करेंगे। गुरु भाई बहन तभी महादेव की दया से उसका हाथ वो तलवार से छूट जाता है और तलवार जमीन पे गिर जाता है, और साथ ही राजा की हाथ सही सलामत हो जाता है। वो भी अब चलने बुलने लगता है, उसका हाथ भी सही हो जाता है, जिसके वजह से सब कोई खुश था। अब महादेव का जयकार ही जयकार लगने लगा। सब प्रजा बोलते हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और राजा भी यह जोर जोर का नारा लगाने लगते हैं। उस दिन से प्रजा और राजा और उसके दरबार सिपाही जो भी थे, सब कोई राजा के समीप जय महादेव का नारा जोर जोर से लगाने लगते हैं। अब राजा उस कन्या को आज़ाद कर देते हैं, साथ ही गाँव वाला को अब राजा बहुत मानते हैं, अपने प्रजा की बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं और अच्छे से राज्य काज चलाते हैं। तो गुरु भाई बहन देखिए, राजा को उसके घमंड का एहसास हो गया, तभी जाकर के राजा जो है अब अपने प्रजा की देख रेख करने लगे सही तौर तरीके से और सबका सम्मान आदर करने लगे। अब राजा प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करता था। साथ ही गुरु भाई बहन राजा गरीबों को खाना और दान कपड़े करते थे। साथ ही राजा अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अन्याय नहीं करने लगे। जो जितना मेहनत करता था उसे उस मेहनत के स्वरूप उसको पगार देते थे सही से। सब तौर तरीके से कोई भूखा नहीं रहता था, सब कोई खुशहाल जीवन यापन करने लगा। गुरु भाई बहन महादेव की गूंज अब उस राज्य में, उस नगर में गूंजने लगी। सब जय शिव गुरु, जय शिव गुरु। सब कोई महादेव की चर्चा प्रतिदिन करते, मिलजुल कर खुशी पूर्वक अब जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया भवानी की जय। गुरु भाई बहन कन्या भी इस बात से बहुत खुश थी। तो चलिए, जय शिव गुरु, जय महादेव। आप सभी भगवान शिव की भक्ति आराधना अर्चना कीजिए। जय महादेव, जय शिव गुरु, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।